पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी को अपमानित करने वाला बयान दिया है। इस बार तो उन्होंने आस्था पर ही सवाल उठा दिया है। ममता बनर्जी का विवादित बयान, बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को दंगा यात्रा कहा। ये बात पश्चिम बंगाल के सीएम ने साउथ 24 परगना में एक जनसभा में कही। आज ममता बनर्जी ने कहा कि इंसान को मारने के लिए रथ यात्रा नहीं की जाती। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों से होकर रथ यात्रा चाहती है। ममता बनर्जी सरकार शुरू से ही बीजेपी की इस रथ यात्रा के विरोध में है। মানুষ মারার জন্য রথযাত্রা হয় না, দাঙ্গা যাত্রা হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা হয়, জগন্নাথের হয়। আমরা সবাই করি, তুই আমরা তো তাকে অসম্মান করি না। जम्मू कश्मीर में आज फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पूरे इलाके को घेरने के बाद फरार हुए 2 आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू में एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पुलवामा जिले के रंजीपुरा में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह हमले के बाद 2 आतंकी फरार हो गए। मारा गया आतंकी स्थानीय निवासी था। इशफाक यूसुफ वानी नाम का युवक कोयल गांव का था। आतंकियों के हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोली चलाई, जिसमें आतंकी मारा गया। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के स्थानीय यूनिट से जुड़ा था। पुलवामा में आज सुबह सुरक्षा बल का खुफिया सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी बीच यहां छिपे आतंकियों ने उन पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। वो पुलवामा जिले का ही रहने वाला था। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। नोएडा के पार्कों में नमाज पढ़ने का मामला गर्माता जा रहा है। आज पुलिस ने एहतियात बरती और सख्ती भी दिखाई। हालांकि एक दूसरे पार्क में नमाज अदा की। नोएडा के सेक्टर 58 के पार्क में पुलिस बल तैनात किया गया। नमाज पढ़ने की मनाही है। पार्क में नमाज पढ़ने समेत किसी भी धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। 25 दिसंबर को नोएडा के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी। पुलिस के फैसले को सही बताया। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। कहा सभी लोग बराबर हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने नमाज पर रोक लगाई थी। सेक्टर 58 के पार्क में करीब 400 लोग नमाज पढ़ने लगे थे। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 58 थाना के इंडस्ट्रियल एरिया के उसी पार्क में, जहां पर एहतियातन तौर पर पीएससी बल के साथ साथ पुलिस की अतिरिक्त फोर्स को भी लगाया गया है, क्योंकि किसी तरीके का कोई नियमों का उल्लंघन ना हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2009 का, कि खुले में या सार्वजनिक जगह पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना है तो उसके लिए पूरी तरीके से अनुमति लेनी पड़ेगी। नोएडा के इस पार्क में नमाज समेत किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक है। पुलिस ने इसके लिए आसपास की कंपनियों को नोटिस जारी किया था। पुलिस ने कंपनियों से कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को पार्क में नमाज पढ़ने से रोके। अगर नोटिस के बाद भी कोई व्यक्ति नमाज पढ़ने के लिए पार्क में जाएगा तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। जहाँ तक नमाज सार्वजनिक जगहों पर, तो ये कानून प्रावधान पुराना ही है कि धार्मिक क्रियाकलाप बिना स्थानीय प्रशासन के पर्यवेक्षण और उसकी पूरी आकलन के अनुमति के नहीं होते, चाहे वो मुस्लिम करें या हिंदू करें। दुर्गा पूजा पंडाल के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है सार्वजनिक जगह पर, और नमाज के लिए भी, क्योंकि कानून तो इस देश में एक बराबर होगा ना सबके लिए। आप नमाज पे, पूजा पे, इबादत पे रोक लगाने पे लग गए हो, जिस पे अभी तक कभी ऐसा विवाद नहीं होता था। कोई भी कहीं नमाज पढ़ सकता है, कोई भी कहीं पूजा कर सकता है। वो कोई हिंसक एक्टिविटी तो है नहीं, कोई हिंसक वारदात करने तो जा नहीं रहा है जो आप उसको रोक रहे हो। पूजा करना, इबादत करना, प्रभु को याद करना, ये कौन सी हिंसा है या कौन सा ऐसा गलत काम है जो आप उस पर रोक रहे हैं? हम कहीं भी सफर करते हैं तो कहीं रास्ते पे भी कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं मैदान में भी। यहाँ पे थोड़ा सा खाली रहता है जगह तो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? 10 मिनट के लिए क्या जा रहा है, कंपनी में रहते हैं, मस्जिद जाने में हमें टाइम लग जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो यही है कि अगला सप्ताह भी हम लोग आए थे तो ऐसे ही पानी चल रहा था यहाँ पे भी नमाज नहीं हुई, और अभी सप्ताह भी आए हैं तो वही हाल देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग की तो नमाज छूट रही है।
अब यहाँ से मैसेज जाने में दूर है, कंपनी वाला उतना टाइम देता नहीं है, तो 10 मिनट की बात होती है, 10 मिनट अपना नमाज अदा करके आदमी चला गया कंपनी काम करने के लिए। नोएडा सेक्टर 58 में नमाज की इजाजत नहीं मिलने के बाद लोगों ने सेक्टर 63 के पार्क में नमाज अदा की। इस पार्क में करीब 300 लोग मौजूद थे। अगले 2-3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ने वाली है। यही नहीं, इस बार सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर, दिल्ली एनसीआर में लोग कड़ाके की ठंड से बेहाल। कश्मीर घाटी में माइनस में पारा, श्रीनगर में पिछले 30 साल की ठंड का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 10 दिन शीतलहर रहने का अनुमान है। श्रीनगर, कुल्लू, मनाली में बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में सर्दी का 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई। नए साल के आसपास ठंड और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके ठंड से जम गए हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 10 दिन ऐसी ही सर्दी रह सकती है। मौसम विभाग ने नए साल के आसपास और ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं कश्मीर घाटी में पिछले कई दिन से पारा माइनस में है। पिछले 30 साल में पहली बार श्रीनगर में ऐसी सर्दी पड़ रही है। श्रीनगर की डल झील पूरी तरह जम गई है। करीबन 28 साल बाद कश्मीर घाटी में इतनी ठंड देखने को मिली है। इस वक्त हम डल झील के बीच खड़े हैं और आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द जो पूरा झील है वो जमा हुआ है। ये मोटी परत देखिए आप मेरे हाथ में जो है, जो ये झील के ऊपर है, ये करीबन 5 इंच की परत है जो इस झील पर जमी हुई है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी ताजा बर्फबारी हुई। कुल्लू, मनाली में बर्फबारी के बाद नए साल पर ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कोहरे की वजह से बस हादसे में 36 लोग घायल हो गए। मुंबई में एक शॉर्ट सर्किट ने भयंकर रूप ले लिया। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई और इसे लेवल 3 की आग घोषित करना पड़ा। नाराज लोग बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुंबई के अपार्टमेंट में आग, 5 लोगों की मौत के बाद कई सवाल उठे। आग चैंबूर के तिलक नगर की सरगम सोसाइटी के 2 फ्लोर में लगी। कल रात 7:45 बजे आग लगी। फायर सेफ्टी के इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में 1 घंटा लग गया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट का शक जताया जा रहा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घरेलू गैस के 2 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। माना जा रहा है कि सभी मौतें दम घुटने से हुई। आग बुझाने की कोशिश में सबसे बड़ी बाधा आसपास खड़ी गाड़ियां थी। लोगों ने जैसे तैसे सभी कार को हटाया। ऊपर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी देरी हुई। बताया जा रहा है कि आग फ्लैट नंबर 1103 से फैली। यहाँ पर बने क्रिसमस ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर बगल के 2 फ्लैट में आग लगी। इसके बाद ये 12वें फ्लोर पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड का एनओसी अभी देखना पड़ेगा हमको अभी देखा नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन करके बोल रहे हैं एनओसी नहीं थी फायर की। रेजिडेंट्स यहाँ के बोल रहे हैं बहुत दुखी हैं सर, सुबह से रो रहे हैं। वो ओसी है कि नहीं, अभी वो ओसी के लिए बिल्डिंग प्रपोजल का काम है। वो ओसी है कि नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मौत को बहुत नजदीक से देखे और वो अंकल आंटी अभी भी मेरी नजर से नहीं हट रहे कि जिसको हम कुछ मदद नहीं कर पाए। इसमें माडा जिम्मेदार है, बीएमसी जिम्मेदार है और जो बिल्डर्स तो है अक्यूज नंबर 1 तो बिल्डर होते हैं। तो इसके बारे में ये जो घटना के बाद कम से कम कंप्लीट फायर ऑडिट हर बिल्डिंग का तिलक नगर में होना चाहिए और जितने भी वायलेशंस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उत्तराखंड में 2 लोगों की मौत सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से हो गई। आखिर हम हादसों से कब सीखें? उत्तराखंड के देहरादून में 115 साल पुराना लोहे का पुल टूटा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। देहरादून के कैंट में सेना के इलाके में लोहे का पुल गिरा। आज सुबह 5 बजे हादसा हुआ। डंपर और 2 बाइक पुल से नीचे गिरी। पुल हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जर्जर हालत में होने के बावजूद पुल पर आवाजाही हो रही थी। पुलिस, सेना और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया।
देहरादून में आज सुबह 5 बजे लोहे का पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुल टूटने से एक डंपर और 2 बाइक नीचे गिर गई। 115 साल पुराने जर्जर पुल को दोबारा बनाने की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन की देरी से पुल का निर्माण नहीं हो पाया। ये बता रहे हैं एक तो यूटिलिटी है और 2 बाइक है नीचे गिरी हुई, तो अब देखते हैं उसमें क्या कैजुअलिटी है।